आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी इतनी शक्ति इसे देना दाता। तो शुरू करें कहानी इतनी शक्ति इसे देना दाता। कुछ तारीखें कातिल होती हैं। घर की रूपरेखा इस तरह बदल देती हैं कि घर भयावह सन्नाटे से भर जाता है। सन्नाटे बयां करते हैं घर पहले जैसा नहीं रहा। जैसे कि यह घर केस हिस्ट्री लगने लगा है। घर में रहने वाले लोग अपराधी लग रहे हैं। रिश्ते बनावटी बल्कि जाली लग रहे हैं। घर में पापा और माँ कहे जाने वाले चतुर्भुज वैद्य और रामा वैद्य अदालत में आरोपी, कारावास में कैदी, कॉलोनी में कातिल, परिचितों में शातिर, नातेदारी में बेवकूफ़ कहे जाते हैं। निजी महाविद्यालय में बड़े सुकून से अध्यापन कर रही बेस्ट टीचर अपाला को लोग ऐसे देखते हैं जैसे संदिग्ध को देख रहे हैं। अरसा नहीं हुआ, अपाला शोफर ड्रिवन कार में शहजादी की तरह बैठकर उसी मार्ग में रहने वाली दो शिक्षिकाओं सजिता और उर्वशी को लेते हुए महाविद्यालय जाती थी। विलम्ब होने लगता तो दोनों बड़े अधिकार से उसके सेलफोन पे कॉल करती, वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। अब इन दोनों सुविधाभोगी शिक्षिकाओं ने ही नहीं, पूरे कॉलेज ने उससे दूरी बना ली है। जैसे कॉल करेंगे या सांत्वना देने घर आएंगे तो भेदिए समझ लिए जाएंगे। अपाला पहली बार जान रही है अपराधी के निरपराध परिवार को लोग ऐसे देखते हैं जैसे परिवार ने भी अपराध किया है। परिप्रेक्ष्य को एक रेखीय तौर पर देखने वाली अपाला पहली बार जान रही थी परिप्रेक्ष्य के कई कई यथार्थ होते हैं। ऐसे यथार्थ जो स्वस्थ मानसिकता को बीमार करने की क्षमता रखते हैं। उसे पापा, मौसा, नटराज भाई, रामदरस मतलब कार चालक, प्रधान अंकल, माली, दूधिया, धोबी तमाम पुरुष घात लगाए हुए से लगने लगे हैं। पुरुषों के चेहरों में कुटिल किस्म की संलिप्तता नजर आती है। लोगों के चेहरे में लोचन नहीं, दो सवाल नजर आते हैं। ऐसे सवाल जिनका मुकम्मल या तार्किक उत्तर वो नहीं जानती। कई कई ख्याल तेजी और प्रबलता से एक साथ आते और एक दूसरे को यूं खारिज करते हैं कि वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाती। दिन में घर रहस्य बुनता सा जान पड़ता है, रात में नाइटमेयर्स डराते हैं। बार बार घर के दरवाजे खिड़कियां चेक करती है, ठीक से बंद हैं या नहीं, प्रहार से टूटने खुलने की गुंजाइश तो नहीं है। समझ रही है हर किसी पर संदेह करने का अभ्यास हो गया तो भली भांति नहीं जी सकेगी। संभवतः किसी दिन पागलखाने में भर्ती कर दी जाएगी, पर उसका न विचारों पर नियंत्रण रह गया है न खबरों पर। खबरें और खबरें, जिन खबरों को हम नहीं चाहते आए वे जल्दी जल्दी आती हैं। सबसे तेज होने का दावा करते हुए तेजी से सर्वत्र प्रसारित हो जाती हैं। अखबारों के स्थानीय संस्करण और टीवी न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव खबर ने अपाला को एकाएक ऐसे संसार में पटक दिया जहाँ कुछ भी वास्तविक और स्थायी नहीं लगता। सब कुछ एक भ्रम है, छलावा, धोखा, फर्जी, एक अंत। विनम्रता की हत्या। स्टोन एंड लाइम कंपनी के मालिक चतुर्भुज वैद्य को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। चतुर्भुज वैद्य की पत्नी रामा वैद्य फरार। विनम्रता की माँ और भाई ने हत्यारों को पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। रामा वैद्य गिरफ्तार, गुनाह कबूल किया। विनम्रता की माँ और भाई ने चतुर्भुज वैद्य पर मुंहमांगी रकम देने की पेशकश करने का लगाया आरोप। वक्त का यह बहुत बड़ा खुलासा था। अपाला को बता रहा था वक्त बीतता नहीं, बदलता है। अक्सर धीरे धीरे बदलता है, फिर किसी एक दिन ऐसा अकस्मात बदलता है कि सब कुछ बदल जाता है। अपाला को ये घर समृद्ध लगता रहा है, अद्वितीय, आलीशान। बड़े कदम रखती, तेज गति से पूरे घर में घूमती रहती। माँ कहती धम धम पैर पटकती चलती हो। खबरों ने पैरों की तेज गति को क्षीण कर दिया है। केस हिस्ट्री बन गए घर में यूं बैठी रहती है मानो हिस्ट्री शीटर है। नहीं जानती पापा और माँ के बीच में सब ठीक चल रहा था या नहीं चल रहा था। जो वाद विवाद, संवाद, प्रतिवाद छिपाने लायक होते थे माँ समझदारी से छिपा लेती थी, इसलिए लगता था सब ठीक ठाक चल रहा था। पापा जब कंपनी में जॉब कर रही विनम्रता, फरहत, गिरजा, श्रीमती ईशानी अथवा मित्र पत्नियों की सराहना करते, माँ विरोध की भंगिमा बना लेती। मेरी राशि लिब्रा है। लिब्रा राशि वाले अपने पार्टनर पर 100% कब्जा चाहते हैं। इतना कि पार्टनर अपनी माँ और बहनों से मधुर होकर बात करे तो जलन होती है। पापा खुश हो जाते।
मैं भाग्यशाली हूँ तो मुझे इतना महत्व देती हो। फिर पता नहीं क्या हो गया, पापा अधिक खुश रहने लगे, माँ निर्विकार होती गई। कंपनी के दफ्तर से लौटकर पापा माँ के सम्मुख मंडराते, माँ पीछा छुड़ाती हुई लगती, पापा अनुग्रह करते। रामा, इतनी चमचागिरी में भगवान खुश हो जाते हैं, खुश हो जाओ। माँ जानती होंगी पापा की खुशी कहाँ से आ रही है, इसलिए खुश नहीं होती थी। अपाला खुशी का स्रोत नहीं जानती थी, इसलिए उसे लगता माँ माहौल बिगाड़ती हैं। माँ, तुम्हें खुश रहना नहीं आता। अग्रिम को उसके कमरे से बुला लाती हूँ, आओ हम चारों कैरम खेलें। इस घर में कैरम बहुत खेला जाता था। कैरम में बड़ी रुचि रखने वाली अपने स्कूल की कैरम प्रतियोगिता विजेता माँ निर्विकार बनी रहती। नहीं खेलूंगी। हताश हुई अपाला अपने भाई अग्रिम के कमरे में चली जाती। अग्रिम, मुझे लगता है माँ पापा में कम्युनिकेशन नहीं होता। अपाला और अग्रिम जुड़वां हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। लड़कपन बीतते ही अग्रिम ऐसे रहने लगा था जैसे घर से मुंह मोड़ लेना चाहता है। अपाला, तुम लड़की हो, घरेलू बेवकूफ़ियों पर ध्यान दोगी ही, मुझे दखल नहीं चाहिए। स्कूलिंग के बाद वो शिकागो पढ़ने के लिए शिकागो भेज दिया गया। पूरी तरह आधुनिक होकर, आधुनिक समाज के अनुसार सिर्फ और सिर्फ खुद को केंद्र में रखकर सोचने लगा। कॉलेज की परीक्षाएं अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण कर रही अपाला की ऐसी समझने की उम्र नहीं हुई थी जब स्थितियों को उनकी वास्तविकता में समझती। फिर भी उसे आभास था घर विरोधाभास में गुजर रहा है। एक दिन आभास की पुष्टि हो गई। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार कर वो देर रात बाथरूम की ओर जा रही थी। अपने शयन कक्ष में माँ पापा तेज आवाज़ में बोल रहे थे। घर में उसकी मौजूदगी को लेकर वे सोच नहीं रहे थे या मान रहे थे कि वो सो गई होगी। तुम्हारी आदत खराब है। जैसे ही बाई बर्तन मांजने बैठती है तुम कनखी से उसे देखते हुए शेव करने लगते हो। ये तुम्हारी गिरी हरकत है। लिब्रा तुम्हें परेशान कर रही है। खुलेआम आंखें गड़ाकर देखो, इतना भद्दा नहीं लगेगा। मेरी नज़र ही ऐसी है। कहती हो मैं दोस्तों की पत्नियों में रुचि लेता हूँ, अब बाई को कनखी से देखता हूँ। मुझ पर इतना इल्ज़ाम क्यों लगाती हो? क्योंकि ऐसे हो। इस उम्र में तुम्हें संयम दिखाना। संयम, सिद्धांत, नैतिकता, तुम्हारा भारतीय चिंतन मेरी समझ में नहीं आता। तुम शर्मीली बकरी बनकर रहो, मैं सबसे बनाकर चलता हूँ। विनम्रता से बनाकर चल रहे हो? मतलब? पूरी कंपनी तुम दोनों की कारगुजारियाँ जानती है। मेरी जासूसी कराती हो क्या? कौन है मुखबिर? ऐसी बातें अपने आप सबको मालूम हो जाती हैं। हाँ, विनम्रता मुझे अच्छी लगती है। हाँ, अब हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। ये आखिरी बहस है। तुम घर की बादशाह संभालो, मुझे कंपनी की संभालने दो। वे शब्द डराते हैं जिनके अर्थ खतरनाक होते हैं। उस तक बात अक्षरशः नहीं पहुंची थी। आशय पहुंच गया था। आशय ने उसके पैरों की तेज गति को क्षीण कर दिया। शिथिल चाल से बाथरूम गई और कमरे में लौटी। हाँ, देखा है। आंगन के कोने में उकूड़ बैठकर बर्तन मांजती बाई की अस्त व्यस्त साड़ी और थोड़ी दूर पर बने बेसिन में शेव करते पापा का पैजामा परस्पर छू जाया करता है। हाँ, आंटियों से बात करते हुए वो मोदमग्न हो जाते हैं, लेकिन वे गिरी हरकत वाले कभी नहीं लगे। संतान की दृष्टि में माता पिता इतने विशुद्ध और विश्वसनीय होते हैं कि लगता है कि वे सही के अलावा कुछ नहीं करेंगे। गलती तो कर ही नहीं सकते। मुखबिर श्रीमती ईशानी तो नहीं? इसी कंपनी में काम करने वाले अपने पति के साथ 2-4 बार माँ से मिलने आई हैं। माँ को पापा की कारीगरी पता चली होगी तो वे कितनी हीनता से गुजरी होंगी। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ख्याल ना आता होगा। विनम्रता उनके बच्चों से सिर्फ 4-6 साल बड़ी है, यानी बच्चों के समान है। जिस स्टोन एंड लाइन कंपनी को पापा ने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है, इस हरकत की जानकारी होने पर वे वहाँ कितने आदरणीय रह गए होंगे। कर्मचारी उन्हें अफसोस से देखते होंगे या अनादर से। पुरुषों की कैसी लिप्सा अभीप्सा है जब अपनी व्यक्तिगत छवि, पारिवारिक वचनबद्धता, सामाजिक हैसियत, प्रतिष्ठित कारोबार की फिक्र तज कर नैतिकता खत्म कर लेते हैं। उस अभिशप्त यामिनी ने अपाला की सहजता छीन ली। वो सयानी और बहुत कुछ जानने वाली बन गई। घर और परिवार जैसी संरचनाएं भ्रमित करने लगीं। अक्सर सोचती, अधिकांश घर उसके घर जैसे बहुरूपीय होते होंगे। अधिकांश पति पत्नी उसके माँ बाप की तरह अघोषित सेपरेटी बनकर घोषित छत के नीचे जीवन बिताते होंगे कि समाज की नज़रों में सब कुछ सुचारू दिखे। पिता
पापा की तरह घर में जिंदा दिल बने रहकर बाहर एकांतिक आनंद लेने जैसा लंपट व्यवहार करते होंगे। माताएं माँ की तरह पति की लंपटता छिपाने का उपक्रम करती होंगी। फतेह या अच्छे नतीजे की चाह किए बिना माँ की तरह पापा के स्वाद और सेहत की न्यायोचित फिक्र करती होंगी कि घर के ठाठ पापा की कमाई से हैं। घर के सदस्य उसके घर के सदस्यों की तरह जरूरी मकसद के अलावा चुप रहते होंगे। पर्व, त्योहार, जन्मदिवस उस तरह उत्साह से न मनाए जाते होंगे जिस तरह पहले मनाए जाते थे। ग्रह दशा जान लेंगे इस भय से मेहमानों को न बुलाया जाता होगा। सचमुच सब कुछ एक भ्रम है, छलावा, धोखा, फर्जी, एक अंत। अपाला को पापा दगाबाज लगने लगे। माँ दयनीय, खामोश, निर्विकार लगती। उन्हें रोते कम देखा है, लेकिन लाल आंखें साबित करती एकांत में रोई होंगी। लाल आंखों वाली माँ बहुत विचलित लगती। पढ़ाई पूरी कर जॉब ज्वाइन करने से पहले अग्रिम शिकागो से कुछ दिनों के लिए भारत आया। उसकी अच्छी डिग्री और अच्छे जॉब की प्रसन्नता में पापा ने पूरे स्टाफ को घर में रात्रि भोज दिया। अपाला को माँ के साथ मिलनसार हो रही श्रीमती ईशानी, मुखबिर, पापा के समीप बार बार जाती विनम्रता, जालसाज, लोगों की मौजूदगी का ख्याल कर विनम्रता से दूरी बना रहे पापा हेय लग रहे थे। माँ सबसे सहज होकर बात कर रही थी, विचलित बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन भीतर की विचलन ही रही होगी जो फैमिली, खासकर पापा के साथ खाने के लिए डटी विनम्रता से रूढ़ होकर बोली। विनम्रता, खाना खाओ और सबके साथ चली जाओ। लड़कियों को देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के साथ खाऊंगी, रामदरस घर पहुंचा देगा। माँ ने बिना तारतम्य का प्रश्न किया, अब तक शादी क्यों नहीं की? बिना शादी के खुश हूँ। वहीं खड़े शिकागो के असर में चूर अग्रिम ने अत्यधिक औपचारिकता दिखाते हुए विनम्रता से माँ के सवाल के लिए माफ़ी मांग माँ के विचलन को धुएं में उड़ा दिया। माँ, किसी का पर्सनल नहीं पूछना चाहिए। 15 दिवसीय प्रवास में अग्रिम माँ की बातों को धुएं में उड़ाता रहा। अग्रिम, शिकागो नहीं जाओगे? अपनी कंपनी संभालो। अग्रिम शिकागो की माया नहीं छोड़ना चाहता था। माँ, पापा से मेरी बात हो चुकी है। वे चाहते हैं मैं कुछ साल शिकागो में जॉब का अनुभव लूँ, फिर अपनी कंपनी ज्वाइन करूँ। अनुभव कंपनी चलाने में बड़ा काम आएगा। अनुभव यहाँ भी मिलेगा। तुम्हारे रहने से शायद तुम्हारे पापा का कैरेक्टर ठीक हो जाए। मैं पूरे सप्ताह पापा के दफ्तर और साइट पे जाता रहा हूँ, वहाँ सब ठीक चल रहा है। जब से विनम्रता कंपनी में आई है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। माँ, विनम्रता तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। पापा ऐसे मोटे काले, विनम्रता जैसी ब्यूटीफुल लड़की उनका कैरेक्टर ख़राब करने के लिए अपनी लाइफ नहीं ख़राब करेगी। अगले सप्ताह मैं लौट जाऊँगा। मुझे अच्छा माहौल दो, मुझे फील हो मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली है। आओ कैरम खेलें। अपाला, कैरम बोर्ड ले आओ। नहीं खेलूँगी, कहकर माँ अलग जा बैठी। अपाला को अग्रिम आत्म केंद्रित लगा। रिश्तों से लेना खूब जानता है, देना नहीं जानता। माँ पराजित लगी। इन्हें ना पापा से समर्थन मिलता है ना अग्रिम से। उसे इनकी हमदर्द बनना होगा कि इनके दिमाग की नसें थोड़ा आराम पा सकें। वो माँ से खूब बातें करने लगी। माँ भी उससे बहुत कुछ बताती। वो नहीं जानती थी जितना बताती हैं उससे अधिक छिपाती हैं। नहीं जानती थी कुछ रातें गुप्त तरीके से योजनाएं बनाया करती हैं। बिल्कुल नहीं जानती थी जिस रात गर्म कंबल में सो रही थी वो ठंडी रात नहीं, रक्त रंजित रात थी। माँ सुबह 6 बजे तक जरूर उठ जाती थी। चाय लेकर उसे कमरे में आती थी कि चाय पिए बिना उसकी सुबह नहीं होगी। उसने बिस्तर पर चाय का इंतज़ार किया, फिर कमरे से बाहर आ गई। पापा उठ गए थे, उसकी ओर देखे बिना बोले। अपाला, चाय बना दो, मैं ऑफिस में कुछ मंगा कर खा लूँगा। माँ नाश्ता बना देंगी, उनकी तबीयत खराब है, सोने दो। पापा दफ्तर चले गए। अपाला माँ के शयन कक्ष में 2-3 बार गई। वे सो रही थीं। उसने सजिता और उर्वशी को कॉल कर बता दिया कि माँ की तबीयत खराब होने से कॉलेज नहीं जाएगी। माँ जब कमरे से बाहर आई, अपाला अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रही थी। विनम्रता की हत्या हो गई अपाला। पीठ पीछे खड़ी माँ की आवाज़ इतनी बदली हुई थी कि अपाला अचंभित हो गई। उसने मुड़कर माँ को देखा। अस्त व्यस्त बाल में कांप रही माँ मूवी की चुड़ैल जैसी लग रही थी। किसने बताया? ईशानी ने अभी अभी मेरे सेल पर हत्या की खबर दी। मृत्यु किसी की हो, मंगल बनाने का अवसर नहीं होती। फिर भी अपाला को वांछित सूचना जान पड़ी। पापा और माँ के बीच आ गई जड़ता शायद खत्म हो जाएगी।
विनम्रता को करनी का नतीजा मिल गया। माँ विचित्र व्यवहार करने लगी। अपाला, मुझे सब गलत लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। जो करूँगी गलत करूँगी, जो नहीं करूँगी वो भी गलत करूँगी। मैं ऐसा कोई एक फैसला क्यों नहीं कर पाती जो ठीक हो? क्योंकि तुम अपनी राय नहीं बना पाती। मैंने हमेशा देखा है कि पापा की राय को तुम अपना फैसला बना लेती हो। बेवकूफ़ हूँ। माँ, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा मुंह सूख रहा है, चाय बना देती हूँ, कुछ खाकर गोली खा लो। ठीक है। अपाला रसोई घर में चली गई। माँ ने एक बार फिर पीछे से आकर उसे अचंभित कर दिया। ईशानी का कॉल। तुम्हारे पापा को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। अपाला ने कांप रही माँ को कंधों से थांप लिया। विनम्रता हमारी कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस पापा से कुछ जानकारी लेना चाहती होगी। घबराओ मत, पापा को कुछ नहीं होगा। उसने तुम्हारे पापा के सेल पर पता नहीं कितने कॉल किए होंगे। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई तो? अरे अपाला, वो तो तुम्हारे पापा पे प्रेशर डाल रही थी, शादी करो या कंपनी में ऊंची पोस्ट दो। मीडिया में जाने की धमकी देने लगी थी। उसका शोषण किया गया है। ईशानी मुझे बताती थी विनम्रता सर को बेवकूफ़ बना रही है। वे बन रहे हैं। उनके केबिन में बेखौफ जब चाहे चली जाती है। कंपनी के लोगों से बॉस जैसा व्यवहार करती है। मैं थाने जा रही हूँ। पुलिस ने यदि तुम्हारे पापा को परेशान किया तो बताऊंगी विनम्रता थ्रेट कर रही थी। रामदरस को बुला लो। प्रधान जी को कॉल कर देती हूँ। रामदरस को लेकर सराय चौराहे पर मिलें। मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैं चलूँ? नहीं। अपाला के रोकने के बावजूद वे पर्स में पर्याप्त पैसे रखकर चली गईं। फिर नहीं लौटी। एकदम ढीले और अशक्त लग रहे पापा लौटे। अपाला ने यह समय आशंका में बिताया था। पापा, माँ कहाँ हैं? उनका सेल फोन बंद है। पापा ने ठीक माँ की तरह विचित्र व्यवहार किया। मैं नहीं सोचता था तुम्हारी माँ इतनी बेवकूफ़ है। तुम्हारी बड़ी मौसी ने पता नहीं किस अर्जेंट काम से उन्हें हनुमना बुलाया और वे मुझे बिना बताए चली गई। अपाला की छठी इंद्रिय सक्रिय हो गई। पापा बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ कर बैठे हैं जो नहीं करना था। आपको कैसे मालूम हुआ माँ बड़ी मौसी के घर पर हैं? तुम्हारे बड़े मौसा का मेरे पास कॉल आया था। पानी दो, थोड़ा आराम करूँगा। कुछ रातें लंबी हो जाती हैं, बिताई नहीं बीतती। अपाला अपने कमरे में जाग रही थी। पापा अपने कमरे में गुनाह याद कर रहे थे। खूब जानते थे उनका प्रेम प्रयोजन की तरह, जबकि विनम्रता का प्रेम प्रलोभन की तरह था। लेकिन आनंद मिल रहा था। कभी नहीं लगा प्यार करते करते कारोबार पर उतर आएगी। सर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पागल मत बनो। नहीं बनूंगी यदि कंपनी में अच्छी ऊंची पोस्ट दे दो। इतना अच्छा पैकेज ले रही हो। मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ। उन 3 बेचारी लड़कियों को अपनी पदवी दिखाना चाहती हूँ। ऊंची पोस्ट पर प्रधान जी जैसे लोगों को रखा गया है। ये लोग कंपनी चलाना जानते हैं। पोस्ट दे दो, कंपनी चलाना सीख लूँगी। महत्वाकांक्षी बनती जा रही हो। ठीक कहते हैं। मेरा इतना अदब करती हो, अचानक क्या हो गया? महत्वाकांक्षी हो गई हूँ। सोचती हूँ न्यूज़ चैनल वालों को अपनी दर्द भरी दास्तान सुना दूँ। एक्सक्लूसिव खबर बनाकर दिन भर दिखाते रहेंगे। क्या है तुम्हारी दर्द भरी दास्तान? आपने मेरा शोषण किया है। किस दिन? सालों से। तुम्हारे साथ मैं भी चैनल के दफ्तर चलता हूँ, बताऊँगा। सालों चलने वाला मामला न शोषण होता है न ज़बरदस्ती, दो तरफा चतुराई बल्कि सौदेबाजी होती है। बताएंगे यदि चैनल वाले आपकी सुनेंगे। यदि महिला थाना चली जाऊँ तो? वहाँ स्पष्ट निर्देश है महिलाओं की सुनी जाए। पुरुष बलि का बकरा बनते हैं तो उनकी किस्मत। विनम्रता चालें आजमा रही थी। पापा बचने के तरीके ढूंढ रहे थे। नहीं जानते थे कुछ चालें ऐसी होती हैं जो गिरह ढीली नहीं करती। बचाव के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बचाते नहीं, घेर कर घर की रूपरेखा बदल देते हैं। जैसे कि ये घर। खबरें और खबरें। रामा वैद्य गिरफ्तार, गुनाह कबूल। सदमे में है अपाला। तो माँ थाने नहीं जा रही थी, फरार हो रही थी। चतुर मौसी ने उन्हें अपने घर में शरण न देकर नटराज भाई के ससुराल भेज दिया, इस आश्वासन के साथ कि पुलिस पाताल से पानी भले ही निकाल लाए, वहां न पहुंचेगी। नटराज के ससुराल वाले विपत्ति में नहीं पड़ना चाहते थे। पुलिस को सूचित कर दिया। माँ की गिरफ्तारी के दूसरे दिन जायजा लेने हनुमना से मौसा और नटराज भाई आ गए। मौसा के चेहरे में माँ और पापा के लिए विषाद, नटराज के चेहरे में अपने ससुराल वालों के कुटिल प्रदर्शन के लिए ग्लानि थी। उन्हें देखकर वो पहली प्रतिक्रिया स्वरूप वेग से रोने लगी।
नटराज ने उसे गले लगा लिया। रिश्तों पर अब उसका विश्वास नहीं रहा। नटराज की पकड़ से परे होकर दीवान पर बैठकर रोने लगी। नटराज मौसेरा भाई है, लेकिन पुरुष है। उससे मात्र 8 साल बड़ा जवान पट्टा सांत्वना दे रहा है, पर कब किस महिला को कैसे शिकार बनाए जैसी नीयत जरूर रखता होगा। मौसा कहने लगे, चतुर्भुज जो हैं सो हैं, पर मैं रामा को हमेशा गंभीर और समझदार मानता था। उसे अचानक आया देखकर हम सब दंग रह गए थे। पता चला फरारी काटने आई हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बताने लगी, विनम्रता चतुर्भुज पर शादी करने या कंपनी में महत्वपूर्ण पोस्ट देने के लिए दबाव बना रही थी। न्यूज़ चैनल में जाने की धमकी देती थी कि चतुर्भुज ने उसका शोषण किया है। चतुर्भुज डर गए। रामा से कहने लगे कि उनकी बदनामी होगी तो विनम्रता को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। चतुर्भुज क्रिमिनल माइंड के तो थे नहीं जो अकेले विनम्रता की हत्या कर देते। भेद खुल सकता है सोचकर बाहरी व्यक्ति की मदद न लें रामा को तैयार किया। चतुर्भुज की बुद्धि ऐसी कुंद हो गई कि कुछ कहते नहीं बनता। अरे जवान लड़के लड़कियां किसी को प्रेम जाल में फंसाएं, किसी की हत्या कर जेल जाएं तो शर्म की बात होती है। फिर भी लोग कहते हैं ये उम्र ही ऐसी है, बेवकूफ़ी हो जाती है। चतुर्भुज इतने इज्जतदार रहे हैं। अपाला मस्तक झुकाए रोती रही। नटराज समझाने लगा, अपाला तुम बहादुर लड़की हो, अपना ख्याल रखो। अग्रिम को कहो शिकागो प्रेम में न पड़ा रहे, तुरंत आए और काम संभाले। मुझसे जो बन पड़ेगा करूँगा, अच्छे से अच्छा वकील। माँ के बयान ने अपाला की नींद छीन ली। रात आती नींद ना आती। सोचते हुए देह में चुभती तरंगें उठने लगती कि जिस रात वो गर्म कंबल में सो रही थी पापा और माँ अपराधी बन रहे थे। पापा रेस्टोरेंट से डिनर पैक करवा कर कभी कभी विनम्रता के घर जाते और वहीं सोते थे। उस रात महंगे रेस्टोरेंट से डिनर ले गए थे। खाना खाकर विनम्रता सो गई। नहीं जानती थी पापा अकेले नहीं आए हैं, साथ में माँ को लाए हैं, जो बाहरी बरामदे के अंधेरे कोने में छिपकर पापा के संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं। पापा ने सदर द्वार खोलकर माँ को भीतर बुला लिया। तकिए से विनम्रता का मुंह दबाते हुए माँ के हाथ असंतुलित हो रहे थे। तेज चाकू से उसकी छाती पर वार करते हुए पापा के हाथ चूक रहे थे। विनम्रता बिना चीत्कार किए खामोश हो गई। हाँफ रही माँ के अधरों से स्वतः मंद मंद चीत्कार निकल रही थी। घर पहुंचकर भी वे सामान्य नहीं हुई। पापा ने उन्हें नींद की गोली दी। ओह पापा। पापा उसे दगाबाज लगने लगे थे, पर अपराधी वृत्ति के नहीं लगते थे। उसे या अग्रिम को कभी एक चपत नहीं लगाई। चरित्रहीन लगने लगे थे, शातिर फिर भी नहीं लगते थे। उस दिन भी नहीं लगे थे जब चाय मात्र पीकर दफ्तर चले गए थे। मौसा ठीक कहते हैं, अपराधी वृत्ति के नहीं हैं, इसलिए हत्या जैसा जघन्य काम अकेले कर लेने में उन्हें संदेह रहा होगा। भेद खुल सकता है सोचकर किसी बाहरी का सहयोग न लेते हुए दयनीय कमजोर डरे हुए व्यक्ति की तरह माँ के सम्मुख बार बार कन्फेशन कर उन्हें सहमत कर लिया होगा। माँ पापा के प्रति विमुख हो गई थी, लेकिन वे जिस तरह डरे हुए रहे होंगे पसीज गई होंगी। ओह माँ। माँ हमेशा समझदार रही हैं। पापा के झांसे में आकर उनके साथ अपराध करेंगी, फरार होकर संदेह उत्पन्न करेंगी, पकड़े जाने पर घटित शब्दशः बताकर अपराध स्वीकार कर लेंगी। ऐसी बेवकूफ़ वे कभी नहीं लगी। साहसी बेरहम नृशंस लगी ही नहीं। वे तो कीट पतंगों को नहीं मारती थीं कि उन्हें भी जीने का हक है। उसे सिखाती थीं सजग इंसान बनकर रहो। खुद सजगता भूलकर पापा के अपराध में शामिल हो गईं। उस पापा के लिए जो उनका भरोसा तोड़ते रहे, जिनकी निष्ठा में परिवार कभी नहीं रहा। क्या पापा के लिए उनके दिल में अब भी हमदर्दी बाकी थी? पापा के साथ बिताए गए अच्छे दिन याद आए होंगे। क्या अब भी पापा के नज़रिए को फैसला बना लेती हैं, या कि लिब्रा ने असर दिखाया? विनम्रता को लेकर उनकी ईर्ष्या और नफरत क्या इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने अतिवादी कदम उठा लिया? कोई एक उद्दीपन ऐसा होता है जो मनुष्य के विवेक को ख़त्म कर देता है। माँ के दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आ रही होगी। अपराध करने के बाद उद्दीपन निष्क्रिय हो गया होगा। तब वे वास्तविक दुनिया में लौटी होंगी। नींद की गोली की ज़रूरत पड़ी होगी। वही समृद्ध घर है, लेकिन अपाला को लगता है बेघर हो गई है। वो नहीं रही, घर घर नहीं रहा। पापा को याद नहीं करना चाहती, फिर भी लग रहा है घर को पापा की उपस्थिति की ज़रूरत है। माँ की उपस्थिति का इतना अभ्यास है कि लगता है घर वस्तुतः उनकी उपस्थिति से संचालित होता था। अपाला खूब सोच रही है।
तमाम लोगों की तरह खुद को केंद्र में रखकर सोच रही है। नटराज के ससुराल वालों ने कानूनी तौर पर सही किया, पर वे उसे स्वार्थी और असामाजिक लग रहे हैं। माँ के रहने के लिए अपने घर में पुख्ता प्रबंध न कर बला टालने वाली मौसी धूर्त लग रही हैं। माँ को कहीं से मदद मिल जाती तो वो आज इस तरह लाचार और अकेली ना हुई होती। वो घर से बाहर जा नहीं रही है, बाहर से कोई आ नहीं रहा है। जब व्यग्रता बहुत बढ़ जाती, अग्रिम को कॉल कर लेती है। वो हमेशा नम्र होती है। अग्रिम उग्र होता है, झूठा ही सही लेकिन आश्वासन चाहती है। अग्रिम से खंडन मिलता है। अपाला, फ़ोन कर बार बार ये मैटर डिस्कस मत करो। सच कहता हूँ, मुझे पापा से अधिक गुस्सा माँ पर आ रहा है। ऐसी पति परायण बन गई। अग्रिम विनम्रता पापा को थ्रेट करती थी। पापा आत्महत्या की बात करने लगे थे। माँ घबरा गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब कॉमन है, पर माँ तो विनम्रता के पीछे पड़ गई। मुझसे बात करती, मैं मोटिवेट करता, क्राइम करने से बच जाती। ऐसे काम एकाएक हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तुम यहाँ आकर कंपनी संभालो वरना बर्बाद हो जाएगी। तुम कंपनी क्यों नहीं जाती हो? कॉलेज का जॉब छोड़ो, कंपनी की जानकारी लो। मैं कॉलेज नहीं जाती, डर लगता है। कॉलेज में लोग मुझे दया से देखेंगे या शक से। टेंशन मत लो, कुछ सोचता हूँ, आने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जब भी चाहो मुझसे बात करो, पर इस सब्जेक्ट पर नहीं। मेरे सर्कल में मालूम होगा तो लोग मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। मैं अपनी लाइफ में दखल नहीं चाहता। और हाँ, कंपनी जाकर देखो वहाँ क्या चल रहा है। अपाला दिनों बाद घर से निकली। रामदरस को बुलाकर पापा के दफ्तर गई। फरहत गिरजा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इतने पुरुषों के बीच ईशानी को देखकर दुख हुआ। इच्छा हुई कहे, ईशानी आप लोकल हैं, आपके पति इसी कंपनी में काम करते हैं, फिर भी मेरी सलाह है इस्तीफ़ा दे दीजिए। किसी दिन दुर्भाग्य घेर लेगा तो आपके एक अकेले पति कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने पुरुषों के बीच काम करते हुए आप बिल्कुल नहीं डरती? प्रधान अंकल की अगुवाई में अपाला ने कंपनी का ब्यौरा लिया। भवन से निकल कर लॉन में आई। माली ने जोहार की। बगीचे की रौनक बिगड़ गई होगी, इतवार को आकर पौधे काट छाड़ दूंगा। माली प्रत्येक रविवार को घर आकर बगीचा चमका देता था। माँ पौधों में रोज पानी सींच देती थी। बगीचा वीरान पड़ा है। यदि माली इतवार को आए, घर के पीछे बने पंप हाउस का ताला खोलकर वो माली को खुरपी गेंती दे, माली उसे ढकेलता हुआ पंप हाउस में ले जाए, तो बगीचे की 9 फुट ऊंची चौहद्दी के बाहर उसकी चीख नहीं पहुंचेगी। भाई पौधे सींच देती है, ज़रूरत होगी तो बताऊंगी। उसे रामदरस से भी भय होने लगा है, पर निश्चित तिथि पर माँ से मिलने कारावास जाने के लिए रामदरस की मदद लेनी पड़ती है। कारावास शहर से दूर मुख्य पथ के बाईं ओर काफ़ी भीतर है। मध्य आयु के पापा यदि छैल छपीले बन सकते हैं तो रामदरस तो यंग चैप है। इसके व्यवहार में तहजीब दिखती है, लेकिन नरकासुर बनने में वक्त नहीं लगता। गलत पथ से कहीं एकांत में ले जाए, एहतियात के लिए पर्स में रखे तीखे मिर्च पाउडर को निकालने का मौका नहीं मिलेगा। उसे माली से बात करते देखकर रामदरस आ गया। घर चलेंगी? हाँ। कार चलाते हुए रामदरस अनायास कहने लगा, दीदी आप आई, मुझे अच्छा लगा। साहब का चैम्बर बंद देखकर बुरा लगता है। अग्रिम भैया को बुला लीजिए। प्रधान साहब अपनी मनमर्जी से कंपनी चला रहे हैं। साहब जैसी सूझबूझ उनमें नहीं है। पापा ने सब चौपट कर दिया। रामदरस ने आशय समझ लिया। दीदी विनम्रता इसी लायक थी। बॉस बनने लगी थी, मुझ पर हुक्म चलाती थी, मार्केट जाना है, गाड़ी लेकर तुरंत आओ। अपाला ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिलचस्पी दिखाएगी तो ये हमदर्द बनेगा। फिर शिकारी घर पहुंचकर इतना ही बोली, परसों माँ से मिलने जेल जाना है, हाजिर हो जाऊंगा। उजड़े दयार की तरह दिख रहे घर के ताले खोलते हुए माँ की याद आई। होती तो घर खुला मिलता। कई दिनों बाद घर से निकली थी। लौट कर घर पहले से अधिक तुच्छ लगा। माँ को समृद्ध दिखती वस्तुएं खरीदने की होड़ सी थी। धूल की परत वस्तुओं को समृद्ध नहीं लगने दे रही है। बाई वैसी मेहनत से काम नहीं करती जो माँ की देखरेख में करती थी। अपाला की नज़र मेज पर तरे ऊपर रखे अखबारों पर गई। वो अखबार नहीं पढ़ती कि विनम्रता हत्याकांड पर अचानक क्या पढ़ने को मिले। कल्पना नहीं थी कभी माँ से मिलने कारावास जाना पड़ेगा। पापा उसी कारावास में हैं, पर उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती। कारावास, रसूख वाली लगने वाली माँ पहचानी नहीं जा रही हैं। उससे मित्रवत व्यवहार रखने वाली माँ आंखें नहीं मिला रही हैं।
रोने को स्त्री की असहायता और कमजोरी मानने वाली माँ रो रही हैं। घर में खाली नहीं बैठती थी, अब वक्त कैसे बिताती होंगी। कैसी हो माँ? माँ ने असहमत में गर्दन हिलाकर अपने ठीक न होने का संकेत दिया। मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया ना, तुम्हारे लिए ही सोचती रहती हूँ। सोचती तो यहाँ ना होती। क्या खाया? खिचड़ी। तुम जानती हो मैं ठीक तरह से खाना नहीं बना पाती। बाई से बनवाओ, तरस खाकर कभी कभी बना देती है। कॉलेज जाती हो? इच्छा हुई कहें, अब मैं बेस्ट टीचर नहीं, 2 अपराधियों की बेटी हूँ। कॉलेज जाने में शर्म आती है। नहीं, सजिता और उर्वशी को बुला लिया करो, तुम्हारा मन बहलेगा। कॉल तक नहीं करती, वे नहीं आएंगी। रात को घर ठीक से बंद कर लेती हो ना? हाँ। डर लगता है? हाँ, मैट्रेस के नीचे खुरपी रख लेती हूँ। प्रधान जी को कहो कंपनी के किसी गार्ड को रात में सोने के लिए कह दें, आउट हाउस में सो जाया करेगा। अकेले ठीक हूँ। मौसा या नटराज भाई तुमसे मिलने आए तो कह देना, जब भी आए मौसी या भाभी को लेकर आया करें। भाभी टीचर हैं, मौसी उसके बच्चों को संभालती हैं। कुछ दिन के लिए मौसा को बुला लो। माँ तुम नहीं समझोगी, मुझे आदमियों से डर लगने लगा है। मौसा और नटराज भले हैं, बाकी रिश्तेदार तो झांकने ना आए। नटराज बता रहा था, विनम्रता की माँ और भाई चैनल में बोल रहे थे, हम लोगों ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए मोटी रकम ऑफर की थी। तुमने टीवी में देखा? मैं अब टीवी नहीं देखती, अखबार नहीं पढ़ती। हमें तो कुछ सोचने का होश नहीं था, मोटी रकम की बात कैसे करते। नटराज कह रहा था वे संकेत दे रहे थे, इतना धन मिल जाए तो शांत हो जाएंगे। लोग कैसे किसी की मौत को कैश करा लेते हैं। विनम्रता के गलत आचरण की शर्म माँ और भाई को नहीं है। अपाला, वो घाघ लड़की तुम्हारे पापा को सता रही थी। मैं साथ ना देती तो डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन तुम इस गंदगी से बच जाती। माँ मैं तो बेघर हो गई। खुद को संभालो बेटी, अग्रिम को बुलाओ, कभी कभी दफ्तर चली जाया करो। मुझे वे जगहें डराती हैं जहाँ लड़कियाँ ना हों। ईशानी, वो बेचारी डरी हुई है। पापा से मिल लो, तुमसे मिलने आई हूँ। अपाला की डबडबाई आंखें बहने लगीं। उसे रोते देख माँ की हिचकी बन गई। अपाला को वहाँ ठहरे रहना भारी लगने लगा। मिलने का वक्त खत्म हो गया, उससे पहले लौट चली। माँ जाती हुई अपाला की पीठ देख रही है। कैसी दीन और भयभीत लगती है। इसकी शादी की उम्र है, इन परिस्थितियों में इससे कौन महापुरुष शादी करेगा। इसने अभी देखा ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है। सकारात्मक भाव रखने वाली, बुराई में अच्छाई ढूंढ लेने वाली इस सीधी सहज लड़की ने छोटी उम्र में इतना अधिक देख लिया है कि अब शायद ही किसी पर विश्वास करेगी। इस लड़की ने आत्मविश्वास और विश्वास दोनों खो दिए हैं। इस खौफनाक खतरनाक दुनिया में कैसे रहेगी। हे ईश्वर, इस बच्ची को इतनी शक्ति देना कि अपनी सुरक्षा कर सके। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी इतनी शक्ति इसे देना दाता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।